वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 भी लिखे जा चुके हैं। लेकिन किसने और एक्चुअल में क्या प्रेडिक्शंस की गई थी? दो नाम सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं, नॉस्ट्राडामस और एल्बर्ट पाइक। आइए जानते हैं ये दोनों थे कौन और इन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया था। 16th सेंचुरी के एस्ट्रोलॉजर नॉस्ट्राडामस ने अपनी किताब लेस प्रॉफिटीज में 900 से ज़्यादा क्रिप्टिक क्वांट्रेंस लिखे। उन्होंने कभी वर्ल्ड वॉर डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, लेकिन उनके वर्सेस में फ्रेजेस मिलते हैं जैसे स्काई विल बर्न, ग्रेट वॉर और न्यू सिटी डिस्ट्रॉयड। और जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड हुए तो लोग पीछे मुड़कर इन लाइंस को वॉर के साथ कनेक्ट करने लगे। अब रियलिटी क्या थी? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एम्पायर्स कोलैप्स हुए और यूरोप का मैप रीड्रॉ हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इंडस्ट्रियल स्केल डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर बॉम्ब, 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए और कोल्ड वॉर शुरू हो गई। लेकिन क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये है कि नॉस्ट्राडामस ने ना कोई डेट मेंशन की थी, ना कोई कंट्री का नाम लिया था और ना ही कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट, यानी ये सब मतलब बाद में असाइन किए गए। अब बात करते हैं एल्बर्ट पाइक की। ये एक अमेरिकन राइटर थे जिनके नाम से 1871 में एक लेटर सर्कुलेट हुआ जो एलिजेडली इटालियन लीडर गुजेप मजीनी को लिखा गया था। इस लेटर के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 1 में सार का फॉल और कम्युनिज्म का राइज होगा। वर्ल्ड वॉर 2 में फेसिज्म का राइज और नाजिज्म की डिस्ट्रक्शन होगा और वर्ल्ड वॉर 3 में इस्लामिक वर्ल्ड और वेस्ट के बीच में ग्लोबल क्योस होगा जिससे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश होगा। अब ये एक ऐसा सिनेरियो था जिसे फ्यूचर ओरिएंटेड माना जाता था। लेकिन आज जब मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ये थर्ड प्रेडिक्शन भी सच होती नजर आ रही है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस लेटर का कोई ओरिजिनल वेरीफाइड मैन्यूस्क्रिप्ट एग्जिस्ट नहीं करता और ये सब क्लेम्स वर्ल्ड वॉर 2 के हो जाने के बाद सामने आते हैं। अब दोनों ही केस में साइकोलॉजिकल पैटर्न दिखता है, इवेंट्स पहले हो जाते हैं और मीनिंग्स बाद में असाइन किए जाते हैं। अब सवाल वही, क्या वर्ल्ड वॉर 3 पहले से लिखी जा चुकी थी या ये वॉर ह्यूमन एम्बिशंस, पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशंस और फियर का रिजल्ट है? प्रेडिक्शंस तो पावरफुल लगती हैं, लेकिन हिस्ट्री का असली इंजन है ह्यूमन डिसीजंस और जब हम पास्ट से नहीं सीखते तो हिस्ट्री रिपीट होती है।